हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 18 करने वाले हैं और अगर आपने हमारे पिछले पार्टों को नहीं देखा है, तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर के पिछले पार्टों को अवश्य देखिएगा दोस्तों। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, जो रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है और ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है, वो हमारा श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है और 2 नंबर जो क्वेश्चन है, वो हमें लुप्त अंक ज्ञात करना है, उसके बाद से बताना है। जैसे ये मात्र 2 सेकंड का सवाल रहेगा दोस्तों और सारे के सारे जो जितने भी प्रश्न हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या है, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और उसके बाद आप मात्र 2 सेकंड के अंदर सभी सवाल है वो कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है आज का, जैसे देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए और क्वेश्चन मार्क हमें दे रखा है। जैसे यहाँ पे कलम का अनुपात लिखना है और समानुपात क्या है, क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, तो यहाँ पे क्या आने वाला है थोड़ी गौर करके देखना ताकि आपको क्या है अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए कलम का काम क्या होता है, लिखना होता है ना, उसी प्रकार ऐसा कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा जिसका काम होगा कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पे क्या है, कलम का काम क्या है, लिखना है। यहाँ पे देखिए मिटाना, मिटाना पहले आ गया, देखिए लेकिन आना क्या था, रबर आना था पहले और मिटाना पहले आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेंसिल लकड़ी की होती है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कप और तरल, ये तो तरल कोई पदार्थ हो सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए चाकू, चाकू से क्या है, काटना होता है काम। ठीक है, तो कलम से क्या है, लिखना काम होता है, उसी प्रकार चाकू से काटना होता है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारी की सारी वीडियो को आप अगर कंप्लीट देख लेते हो तो मात्र 2 सेकंड के अंदर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आपको पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के जैसे नीचे देखोगे ना, मोर का बटन आएगा, एक मोर के बटन के ऊपर क्लिक करना, तो आपको वहाँ पे सारी के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है कि 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो मिसिंग नंबर से है, यानी लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। और लुप्त संख्या ज्ञात किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये लुप्त संख्या कोई ना कोई आने वाली है, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे 8, 24, 22, 72 और इसका क्या है 216 का संबंध है, उसी प्रकार यहाँ 12, 36, 108 और 324 का है। उसी प्रकार 14, 42, 126 और आगे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अक्षर आने वाला है वो हमें बताना है दोस्तों। तो गौर से देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 8 इंटू अगर हम 3 कर दें तो कितना आएगा 24 आएगा। और 24 इंटू अगर हम यहाँ पे 3 कर दें तो 72 आएगा। और 72 इंटू अगर 3 करेंगे तो हमारे पास 216 प्राप्त होता है। उसी प्रकार देखिए 12 इंटू 3 किया तो 36 आया और 36 इंटू 3 किया तो 108 आया और 108 इंटू 3 किया तो कितना आया 324 आया। उसी प्रकार 14 इंटू अगर हम 3 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 42 और 42 इंटू 3 करेंगे तो 126 हमें प्राप्त होगा। और 126 को क्या है हम इंटू 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, जैसे 6 ये कितनी होगी 18, 80 लाई 1, ठीक है, और 3 दुए 6 और 1 7 हो गए और 3 एकम 3 यानी 378 प्राप्त हो रही हैं। और ऑप्शन कौन सा हमारा है, सी ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है जिसमें 378 मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। जैसे यहाँ पे देखिए 46, 41, 35, 30, आगे क्वेश्चन मार्क, फिर 19, फिर 13 दे रखा है। जैसे यहाँ पे देखिए 46 दे दिया, फिर क्या है 41 दिया इसने, फिर क्या है 35 दिया और फिर क्या है 30 दिया, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया और फिर 19 और फिर क्या है 13 दे दिया। ठीक है, तो एक बार देखिए यहाँ पे माइनस कितना कर रहा है, ये 5 कर रहा है। ठीक है, और -5 करने के बाद यहाँ पे कितना माइनस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है यहाँ पे 6 को, माइनस किसको कर रहा है 6 को माइनस कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या है माइनस को 5 को कर रहा है। अब आगे यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पता नहीं हमें क्या आने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या है -6 को कर रहा है फिर। ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए -5, -6, -5 या हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है आगे -6 होगा। 30 में से 6 गए तो कितने बचते हैं 24 बचते हैं और 24 हमारे कौन से ऑप्शन में, हमें बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में हमें किस तरीके से दे रखा है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए 15:26 दे रखा है, समानुपात आगे की डबल क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं और इन डबल क्वेश्चन मार्क की जगह है क्या आने वाला है वो हमें बताना है दोस्तों। जैसे देखिए कि 15 और जैसे 26 का संबंध है, 15 के अंदर अगर हम प्लस क्या कर लें 11 कर लें तो हमारे पास कितने प्राप्त होते हैं 26 प्राप्त होते हैं, जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब
ऐसा ही ऑप्शन कोई आएगा जिसके अंदर 11 ऐड हो रही हो। अगर हम यहाँ पहला ए ऑप्शन लेते हैं तो ए के अंदर देखिए 39 + 10 करेंगे तो 49 होता है, लेकिन यहाँ पे 11 ऐड करना है जैसे हमने इसके अंदर किया था। बी ऑप्शन को अगर हम देखें तो बी ऑप्शन में 34 + 11 करेंगे, 34 + 11 करते हैं तो 45 प्राप्त होता है। 34 और 10 कितने हो गए, 44 और 1 कितना हो गया, 45। यानी बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से दे रखा है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, जो आकृति दे रखी है इसके अंदर कितने त्रिभुज है। एक हमें आकृति दे रखी है इस तरीके से, इस तरीके से एक आकृति दे रखी है जिसका संबंध क्या है, इस तरीके से है, और इसके अंदर बीच में एक लाइन खींच रखी है। तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं, जो कि ये बड़े वाला है, जो ये बड़े वाला त्रिभुज है ना, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितने त्रिभुज होते हैं, हमारे पास 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, अब 3 त्रिभुज होते हैं, तीसरा 3 त्रिभुज ये हो गए, चौथा, पांचवा, छठा, ये त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज हो गए ना। अब इसके अंदर 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, 2 त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक देखिए, 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, और एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया। कितने हो गए, 8 त्रिभुज हो गए ना। तो 8 त्रिभुज इसका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है वो किस तरीके से है हमारा, और अच्छे तरीके से इसको समझना है आपको। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पीला और सब्जियां और लाल रुधिर, तो सब्जियां क्या है, कुछ पीली भी हो सकती है। ठीक है, तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा हमारा, डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि यानी पहले सब्जियों का डायग्राम बनाया हमने, सब्जियों का डायग्राम बना लिया, और कुछ सब्जियां क्या है पीली हो सकती है, तो इसलिए ये डायग्राम बीच के अंदर आएगा। ठीक है, और लाल रुधिर ये अपना क्या है, अलग ही होगा। ऐसा डायग्राम हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऐसा डायग्राम हमें सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए नीचे दिए गए अक्षर संख्या को पूरा करें। ठीक है, हमें एक सीरीज दे रखी है ACAA B, फिर खालिस्तान, जिस तरीके से ये हमें एक सीरीज दे दी, और इस अक्षर जो श्रृंखला है इसको हमें कंप्लीट करना है, और किस तरीके से हम करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे A दे रखा है, A यहाँ पे B भर लेते हैं, हम B भरेंगे तो B, तो ये एक हमारा खाना हो गया ABCA, ABCA, AB आगे CA, ये हमारा दूसरा खाना हो गया। ठीक है, यहाँ तक दूसरा खाना हो गया। फिर क्या है A, यहाँ पे अगर हम भर लेते हैं तो ABCA, ये हमारा क्या तीसरा खाना हो गया। फिर आगे क्या है ABCA, CA, ये कितना हो गया, चौथा खाना हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, खालिस्तान 2 दे रखे हैं AB और CA, ये हमारा 5वां खाना हो गया। यानी ABCA, 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 ABCA और ABCA, यानी सभी खानों के अंदर एकदम सेम टू सेम डिजिट, यानी सेम टू सेम अक्षर होने चाहिए। अब हमने क्या क्या लिखा, B लिखा पहले हमने, फिर C लिखा, फिर A लिखा, फिर C लिखा, फिर A लिखा, फिर C लिखा। यानी जैसा हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें बी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। BCA और CAC, यानी ये देखिए BCA CAC, ये हमें क्या देखने को मिल रहा है, BCA और CAC, इसका ऑप्शन बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी इनके एक खंड बांट लिया हमने, जैसे चारों का, इन चारों का अलग बांट लिया, फिर इन चारों का अलग बांट लिया, और इन चारों को क्या है अलग कर लिया, फिर इन चारों को क्या है अलग कर लिया, और इन चारों को क्या है अलग कर लिया। यानी या तो पहले अक्षरों को गिन लीजिए सभी को कितनी है, टोटल स्पेस के साथ भी गिनना है। ठीक है, इनको गिन लीजिए और सभी के अंदर क्या है अलग अलग खंड बांट लीजिए। खंड बांटोगे ना तो अच्छे तरीके से सवाल को कर पाओगे। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसका आंसर जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए और शिक्षक को राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को क्या कहा जाए, सर्जन कहा जाए, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अब अपने को पता है कि अपराधी कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है, लेकिन इसने क्या कहा है, पुलिस को क्या है शिक्षक कहा जाता है, कहा जाए, पुलिस को क्या है शिक्षक कहा जाए। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी इस प्रश्न के अनुसार क्या है, अपराधियों को शिक्षक पकड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा, तो किस तरीके से हमें दे रखा है कि यदि माइनस का अर्थ भाग हो और प्लस का अर्थ गुणा हो, और क्या है भाग का अर्थ माइनस हो और गुणा का अर्थ प्लस हो, तो देखिए ये हमें एक सीरीज दे रखी है 49। आगे क्या है, यहाँ पे माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है भाग है,
माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, आगे हमें 7 दे रखा है, फिर आगे क्या है, गुणा का निशान दे दिया। अब गुणा का अर्थ कहाँ पे है, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है, ये रहा, गुणा का अर्थ क्या है, प्लस है। फिर हमने 63 लिखा, आगे हमें भाग का सिंबल दे रखा है, तो भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, भाग का अर्थ क्या है, माइनस है, तो हमने ये लिखा, आगे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो 49 के अंदर अगर हम 7 का भाग करेंगे तो कितने बचे, 7, 7 प्लस करेंगे 63, 63 और 7 कितने हो गए, 70 हो गए ना। तो 70 माइनस 2 करेंगे, जो ये बचा हुआ है 70 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 68 आएगा। और 68 कौन से ऑप्शन के अंदर है, डी ऑप्शन के अंदर है। दोस्तों आशा करता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। अब जब भी आपको ऐसा कोई भी मतलब सीरीज मिल जाए तो इसको इस तरीके से गौर से देखना है कि आप बस इसको करके ही छोड़ोगे। ठीक है, एक बार या 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही आसान तरीके से ये सवाल है वो समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने पिछले पार्टों को नहीं देखा ना तो सारे के सारे पार्ट देख लीजिए एक बार। ठीक है, जो भी आपका एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, वो सारे के सारे कंप्लीट होंगे। ठीक है, रीजनिंग के अंदर आप नहीं अटकोगे कभी भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है कि दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को की पहचान करें। प्रश्न आकृति हमें इस तरीके से दे रखी है। तो एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे ये और ये बी ऑप्शन दोनों एक जैसे हैं। पहले ये यहाँ पे ऊपर की तरफ है जैसे ये चीज़, और इसने यहाँ पे 90 डिग्री घुमा दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री यहाँ पे इसने ये घुमा दिया, ये भी सेम है। ठीक है, ये तीनों जो ऑप्शन है वो सेम है, लेकिन चौथे के अंदर देखिए यहाँ पे ये एक सर्कल दे रखा है, सर्कल के बीच में एक वर्ग सा बना रखा है इस तरीके से, और ये यहाँ पे एक सर्कल दे रखा है इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, तो ये क्या है, अलग है, सी आकृति हमारी क्या है, अलग हो जाएगी इन सभी से। गौर से देख सकते हैं आप, इसके अंदर नहीं है, ये देखिए यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है, और लेकिन इसके अंदर देखिए यहाँ पे है, हमें देखने को मिल रहा है। जो ये बीच के अंदर एक जो चतुर्भुज बना हुआ है वो देखिए। ठीक है, यानी इस जो डंडी है इसकी लंबाई है वो अंदर की ओर हो गई, लेकिन इनके अंदर क्या अंदर की ओर नहीं हुई है, ये एक जो सर्कल है इसके ऊपर ही टिकी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पे देखिए पारा है, सोना है, चांदी है और तांबा है। आप सभी को पता है कि पारा इसके अंदर अलग हो जाएगा क्योंकि ये द्रव अवस्था में होता है, और ये क्या है, तीनों ही ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से है हमारा, 12 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चयन करें। जैसे यहाँ पे देखिए एल आर ए दे रखा है, अनुपात ए आर एल दे रखा है, फिर यू एन बी दे रखा है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें पूछ रखी है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, आप एक चीज़ नोट की है, देखिए इसको क्या है, इसने उल्टा कर दिया, ए को पहले लिखा, लास्ट वाले को पहले, और बीच वाले को क्या है बीच में, और पहले वाले को लास्ट में लिखा है। तो हम भी इसको उल्टा कर देंगे। जैसे देखिए बी यहाँ पे पहले आएगा, फिर एन आएगा, और फिर क्या है यू आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर कौन सा है, बी एन यू, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन गौर से देखिएगा। यदि 20 मार्च 2014 को शुक्रवार दिन था तो 5 मई 2014 को कौन सा दिन रहा होगा। तो कब था, 20 मार्च 2014 को, सेम साल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो मार्च का महीना होता है वो कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है, माइनस 20 कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू बचती है 11। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल आता है, तो इसके अंदर 30 हम ऐड करेंगे, 30 दिन होते हैं उसके अंदर। आगे हमें 5 मई दे रखी है, तो 11 और 5 कितने हो गए, 16, और 16 और 30 कितने हो गए, 46 हो गए। ठीक है, 46 हो गए। अब इस 46 के अंदर हम 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग इसलिए करेंगे क्योंकि सप्ताह 7 दिनों का होता है, और 6 7 कितने हो गए, 42 हो गए, और हमारे पास वैल्यू बचती है 4। और ये शुक्रवार को है ना, शुक्रवार के अंदर अगर हम 4 ऐड करेंगे शुक्रवार, तो क्या होगा, पहला दिन क्या होगा, शनिवार, फिर दूसरा दिन इतवार, और तीसरा दिन सोमवार, और चौथा दिन मंगलवार होगा। मंगलवार हमारा कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, एक विशिष्ट कोड भाषा में CAT 50 के रूप में तथा BAT 48 लिखा जाता है, उससे कोड भाषा में DOG को क्या कोड होगा। ठीक है, तो इस कोड को बताना है। जैसे यहाँ पे देखिए CA और T को दे रखा है, तो C कितने पे आता है, 3 पे, प्लस 1 करेंगे, ए 1 पे आता है, प्लस 20 कर दिया, तो 20 से और 3 23 और 1 24 हो गई, 24। अब इसमें ऐसा क्या करें कि 50 हो जाए, 24 इंटू अगर 2 करें 48 प्लस 2 कर दें तो हमारे पास ये 50 वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है,
यानी 24 इंटू 2 किया, फिर क्या है प्लस 2 कर दिया, 48 यानी 50 हो गई। फिर BAT को लिखा, BAT को अगर हम देखें तो B कितनी पे आता है 2 पे, प्लस A कितनी पे आता है 1 पे, और फिर क्या है प्लस कर दिया हमने, T कितनी पे आता है 20 पे आता है। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए 20, 21 और 2 23 हो गए। अब 23 के अंदर उसी तरीके से इंटू 2 करेंगे और फिर प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, तो 23 दूना 46, 46 और प्लस 2 करेंगे तो 48 जो कि क्वेश्चन में हमें देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार हम डॉग का लिखेंगे, जैसे ये डॉग का दे रखा है हमें, तो डॉग का क्या है, D कितने पे आता है 4 पे आता है, प्लस O 15 पे आता है। ठीक है, G कितने पे आता है 7 पे आता है। तो कितने हो गए हमारे ये 15 और 4 कितने हो गए 19, 19 और 7 कितने हो गए 19 और 7 हो गए हमारे 26। ठीक है, तो 26 इंटू अगर हम 2 करेंगे 26 दूना 52, 52 प्लस 2 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 54। ठीक है, 54 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न आकृति दे रखी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखी होगी, जो बीच वाली आकृति है इसको इसने बड़ा करके लिख दिया, पहले लिखा है, और जो लास्ट वाली आकृति है उसको फिर इसने फिर बड़ा लिखा है, और फिर क्या है पहले वाली जो आकृति है इसको इसने लास्ट के अंदर लिखा है। तो हम भी क्या है इसी तरीके से करेंगे, जो बीच वाली आकृति है इसको हम पहले लिखेंगे। ठीक है, भी ये बीच वाली आकृति है इसको पहले लिखा, फिर ये जो लास्ट वाली आकृति है इसको भी हम क्या है इसके अंदर फिट कर देंगे, और फिर क्या है ये पहली वाली जो आकृति है इसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो हमें डी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये 15 के 15 क्वेश्चन आप सारे के सारे क्या है कंप्लीट कर पाए होंगे। आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, जैसे 15 में से कितने क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि हमने इतने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे दोस्तों। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो ताकि आप लोगों का भी प्यार बना रहे दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।